हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो है 5 उसके एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 19 को करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या कहा गया है। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष जो है उसका 200 रुपये की वेतन पर जो है वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका जो वेतन है 7,000 हो गया। ठीक है, इस तरह से हमें ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास क्या है, इसमें हमें कहा गया है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया, यानी कि ये हमारा प्रथम पद हो जाएगा ए। तो ए हमारा कितना हो जाएगा 5,000। ठीक है, उसके बाद देखिए और क्या कहा कि और प्रत्येक वर्ष यानी कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की, यानी कि जब वृद्धि होगा तो क्या होगा, ये हमारा सार्व अंतर होगा यानी कि डिस्टेंस। ठीक है, तो लिख सकते हैं डिफरेंट 200 डिस्टेंस, या फिर इसका अंतर भी कह सकते हैं या डिफरेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए यानी कि प्रथम पद हमारे पास 5,000 हो गया, डी यानी कि 200। क्यों? क्योंकि यदि आप पहला पद 5,000 फिर उसके बाद फिर 200 जोड़ते, फिर उसके बाद जो आता है उसमें और 200 जोड़ते, ऐसे ये चलता रहता तो ये एक एपी के फॉर्म में बन जाता। इसलिए हमने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया। और इसमें हमसे पूछा गया है कि जो ए एन है ये कब हमारा 7,000 रुपये हो जाएगा, यानी कि कितने वर्ष में। ठीक है, कितने वर्ष में पूछा गया है, यानी कि हमें एन का मान जो है ज्ञात करना है। ठीक है, वृद्धि प्राप्त की किस वर्ष में उसका जो वेतन है 7,000 रुपये हो गया। ठीक है, इस तरह से हमें कहा गया है। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे पहले ए एन का। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, ए एन हमारे पास कितना है 7,000 बराबर ए हमारे पास कितना है 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास है 200। ठीक है, उसके बाद देखिए 200 है, यहाँ पर 7,000 है, यहाँ पर 5,000 है, ये प्लस का यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा। 7,000 में से 5,000 जाएगा तो क्या बचेगा 2,000। ठीक है, बराबर हो गया n माइनस 1 इंटू 200। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 20, 10 बार में, यानी कि 10 बराबर n माइनस 1। ठीक है, इस तरह से आ गया, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 जो है ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर जो माइनस का 1 है बराबर के इस साइड आके प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि प्लस का 1 बराबर n, यानी कि इसको लिख सकते हैं n बराबर 10 और 1 11, यानी कि 11 वर्ष में जो है इसका आंसर होगा कि इसका आंसर है कि किस वर्ष में तो हमारा हो जाएगा किस वर्ष में 11 वर्ष में। ठीक है, 11 वर्ष में उसका जो वेतन है 7,000 हो गया। ठीक है, यानी कि 11 वर्ष लगेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो हमारा 19वां था वो इस तरह से कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन बच रहा है क्वेश्चन नंबर 20, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अपना एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करेंगे।